बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी टॉप 50 क्विज और इस सीरीज का ये होने वाला है पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पूरा मैं प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहीं से आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं ट्रिक की वीडियो देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक वाले फोल्डर पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको हमारी सारे ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के किस भाग को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य किरीट को, यानी जो सूर्य का भाग होता है किरीट, इस भाग को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, कौन से ग्रह का रंग हरा होता है? तो ये होता है वरुण का, यानी वरुण का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये है सूर्य। लेकिन अगर सूर्य के बाद आता है तो ये तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है, सबसे ज़्यादा पास है। नेक्स्ट है नंबर 4, भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना? 46.6%। ऑक्सीजन कितना? 46.6%। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है? यानी कौन सी चट्टान है जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी बनती है? तो यह है बेसाल्ट चट्टान। नेक्स्ट है नंबर 6, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार क्या कहलाते हैं? यानी दो पर्वतमालाएं जो होती हैं, इनके बीच जो पठार बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह है सिकन, और कहाँ पर है ये? जापान में। यानी एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, नाम क्या है इसका? सिकन, और ये किस देश में है? जापान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, देखिए आपको ध्यान रखना है ये एशिया में स्थित है लेकिन विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। तो यह है पेंगांग झील। कौन सी है? पेंगांग झील, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। तो ये कहाँ पर है? एक्रोन, और ये कहाँ पर है? एक्रोन अमेरिका में ये स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश है, यानी किस देश में सोयाबीन को सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो यह है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। यानी ये जो नदी है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नेक्स्ट है 12, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। आप यूं कह सकते हैं कि जो विश्व में गेहूं की मंडी है ये किसका उपनाम है? तो यह है विनिपेग को कहा जाता है। यानी गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विनिपेग, और ये कहाँ पर है? कनाडा में। तो कनाडा के विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं, यानी पनामा नहर इसके बंदरगाह दो कौन कौन से हैं? तो यह है कोलन और पनामा। ये क्या है? पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं। 14 है संसार की, यानी संसार में सोने की सबसे बड़ी खान है। तो संसार में जो सोने की सबसे बड़ी खान है ये है ओंटेरियो, और कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। यानी ओंटेरियो और कहाँ स्थित है ये? कनाडा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? यानी जो कीवी है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा, न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। क्रिकेट तो हम सभी देखते हैं, तो कहते हैं ना कि कीवी टीम, तो कीवी वहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है 16, यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? यानी यूरोप का खेल मैदान आप कह सकते हैं किसका उपनाम है? तो यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है 17,
विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ पर रहता है, यानी जो विश्व का सबसे कम तापमान है तो ये कहाँ पर रहता है, तो ये रहता है पोल ऑफ कोल्ड में। ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में ये स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो यह है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो यह है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है ईरान में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं, ईरान में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती हैं सामून। ईरान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, सामून कहा जाता है। नेक्स्ट है 21, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि विश्व की जन्नत किसका उपनाम है, तो यह है पेरिस का, और ये कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। इसे विश्व की जन्नत कहा जाता है। नेक्स्ट है 22, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के, टेम्स नदी के। नेक्स्ट है 23, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है 24, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है, तो यह है संकोस नदी। कौन सी है, संकोस नदी। नेक्स्ट है 25, नाथुला दर्रा स्थित है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। और दर्रों की मैंने ट्रिक बनाई है, अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले वीडियो आया है, आप ट्रिक वाले फोल्डर में जाकर सभी दर्रे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 26 के बारे में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है, तो ये कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है 27, लघु हिमालय शिवालिक से किसके होता है, तो आपको ध्यान रखना जो लघु हिमालय है ये शिवालिक श्रेणी से किसके द्वारा अलग होता है, तो ये अलग होता है मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा इसको अलग किया जाता है, ये अलग होता है। 28 है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन है, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो सबसे बड़ा पत्तन है कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है 29, है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है, तो ये पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है या पद्मा के नाम से बहती है। अगर गंगा नदी से रिलेटेड बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाम से, तो पद्मा के नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है 30, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है चैम यूंग डुंग हिमानी, चैम युंग डुंग हिमानी। नेक्स्ट है 31, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है यह है चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है, ये ओडिशा में। अब देखिए कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, मैंने इसका ट्रिक की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, 2 वीडियो हैं, आप जाइए ट्रिक वाले फोल्डर में और इनको जाकर देखिए, आसानी से आप इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 32, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है ये है कौन सी, चोलामू झील। नेक्स्ट है 33, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह है कावेरी नदी पर, यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है। देखिए क्वेश्चन जियोग्राफी में भी और साइंस में भी क्वेश्चन आता है। तो लाल मिट्टी जो होती है इसका जो रंग लाल होता है ये होता है लौह ऑक्साइड के कारण, या यूँ कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है 35, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे कहा जाता है बांगर। 36, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसे कहा जाता है खादर। यानी
जो पुरानी जलोढ़ उसे बांगर और नई को कहा जाता है खादर। देखिए जल के साथ मिट्टी बहकर आती है उसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, यानी जो जल के साथ बहकर आ जाती है, बहाव में आ जाती है। 37 है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। 38 है, गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। यही कह सकते हैं झींगा पालन से या उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन। 39 है, बादामी क्रांति का संबंध है, तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने, रजत अंडा, गुलाबी क्रांति झींगा और बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है 40, गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये कोई किस नदी पर है? गिरना नदी पर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यानी गिरना सिंचाई परियोजना, गिरना नदी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 41, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्यातक देश है, यानी ऐसा कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम निर्यात करता है? तो यह है अपना भारत, यानी कि इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान। नेक्स्ट है 42, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन, तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट है 43, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो यह है कानपुर, यानी भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है 44, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो आपको ध्यान रखना यह है चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। 45 है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो यह कांडला बंदरगाह। और कहाँ पर है ये? गुजरात में। देखिए कांडला बंदरगाह, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि मुक्त व्यापार वाला जो बंदरगाह, तो मुक्त व्यापार वाला भी कौन सा है? ये कांडला है। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। नेक्स्ट है 46, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। 47 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह है सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली, यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये किस केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की। नेक्स्ट है 48, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी। नेक्स्ट है 49, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 50, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने पूरे 50 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।